ये भयानक था, लेकिन मुझे ये करना ही था। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि कोई मुझे देख ना पाए और अंदर गई। आई crept along the hallways trying to avoid the cameras। मैं एक बेस एम्प्लॉय का पीछा कर रही थी। जल्दी ही वो एक मेटल डोर के सामने रुक गया। उसने लॉक पर कुछ कोड डाले और अंदर चला गया। दरवाजे के पीछे मुझे अपनी बहन की झलक दिखाई दी। मेरा दिल बैठ गया। वो एम्प्लॉय लगभग 10 मिनट तक अंदर ही था। उसके बाद वो बाहर आया और अपने रास्ते चला गया। मैंने भी वही कोड डाला जो उसने डाला था और रूम के अंदर गई। पैगी अभी भी वहीं पर थी। उसे देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। मैं दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे गले लगाकर रो पड़ी। कम ऑन, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही हम वहाँ से निकलने वाले थे, तभी मुझे दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और फिर कोई अंदर आ गया। हाय, आई एम एली। मेरी छोटी बहन के पैदा होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने अपना सारा टाइम उसे देना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे उससे परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। पैगी बचपन से ही बहुत स्मार्ट थी। उसने जल्दी ही बोलना, पढ़ना और गिनती करना सीख लिया था। 4 साल की उम्र में ही डेवलपमेंट के मामले में वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा आगे थी। एक दिन मैं अपने रूम में बैठकर मैथ का होमवर्क करने की कोशिश कर रही थी। आई हैड नेवर बीन गुड एट एग्जैक्ट साइंसेस, सो आई वाज फ्यूमिंग एंड प्लानिंग ऑन सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन ऑनलाइन। तभी पैगी आकर मेरे बगल में बैठ गई। मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन तभी अचानक उसने मुझे एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और उस पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा हुआ था। मैंने अपनी बहन को हैरानी भरी नजरों से देखा। क्या उसने वो कहीं से कॉपी किया था? पर पैगी ने कहा कि वो उसने खुद सॉल्व किया है। मैंने उसे कुछ और टास्क दिए और उसने जल्दी ही उनके भी सोल्यूशंस निकाल दिए। मैंने आंसर्स वाली वेबसाइट ढूंढी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पैगी ने सारे सवाल सही से सॉल्व किए थे, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल था। उसी वक्त मुझसे एक भारी गलती हो गई। मैंने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया। Of course, they were delighted and oohed and ahed over Peggy the whole evening। मुझे स्कूल में प्रॉब्लम हो रही थी। 1 महीने पहले हमारी एक नई मैथ्स टीचर आई थी। पता नहीं क्यों पहले दिन से वो मुझे डिसलाइक करती थी। वो हर क्लास में मुझे ही उठाती थी और पूरी क्लास के सामने मुझे ह्यूमिलिएट करती थी। मैं इससे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को उनसे बात करने के लिए बोला। वो तैयार हो गए और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने पैगी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। एंड देन दे फॉरगॉट अबाउट माय रिक्वेस्ट कंप्लीटली। एक दिन मैथ्स टीचर ने हमें ऐसी प्रॉब्लम्स दी जिनके सॉल्यूशंस इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं थे। यहाँ तक कि स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स को भी उन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं वो नहीं कर पाई तो मैं तो काम से गई। भले ही टीचर दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ ना बोले, लेकिन मेरा तो मजाक जरूर उड़ाएंगी। घर आने पर मैंने पैगी से मदद मांगी। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट होल्ड माय ब्रेथ और एनीथिंग। द टास्क वाज रियली डिफिकल्ट। पैगी ने बैठकर वो बुक्स खोली जो हमारे पेरेंट्स ने उसे दी थी। शाम को उसने मुझे वो सोल्यूशन दे दिया। मुझे पूरा यकीन तो नहीं था कि उसने जो कुछ किया है वो सब सही है, लेकिन खाली हाथ जाने से तो ये बेटर ही था। जब हम बातें कर रहे थे तभी हमारे पेरेंट्स वहाँ पर आ गए। पैगी, यू आर सो स्मार्ट। एली, तुम्हें अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। तुम हाई स्कूल में हो, फिर भी अपने से कुछ नहीं कर पाती हो। मॉम की बातें सुनकर मैं हर्ट हो गई। एक्चुअली मैं स्कूल में अच्छा कर रही हूँ, बस पता नहीं क्यों मेरी मैथ्स टीचर मुझे पसंद नहीं करती। मेरे पेरेंट्स मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। लास्ट में हमारी लड़ाई हो गई। अगले दिन मैथ टीचर ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर सोल्यूशन लिखने के लिए बोला। इट टर्न्ड आउट टू बी करेक्ट आफ्टर ऑल। आपको उनका फेस देखना चाहिए था। वो गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दिए। मैं दोबारा पैगी से हेल्प मांगना चाहती थी, लेकिन घर पर मुझे एक और सरप्राइज मिल गया। मेरी बहन और पेरेंट्स लिविंग रूम में कई टीवी के लोगों के साथ बैठे हुए थे। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स ने किसी शो को कांटेक्ट किया था और पैगी को उसमें पार्ट लेने का मौका दिया जा रहा था। सबके जाते जाते बहुत देर हो गई थी। फिर भी मैंने अपनी बहन की हेल्प मांगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स बीच में बोल पड़े। एली, हैव सम डिसेंसी। पैगी थक गई है, अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करना सीखो। वो बहुत हर्टफुल था। मेरे पेरेंट्स हमेशा से अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन थोड़े टाइम से वो उसे लेकर ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए थे। मैं बिना सोल्यूशन के स्कूल चली गई। ये देखकर मेरी मैथ टीचर ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा भी। मेरी अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छी बनती थी, लेकिन फिर भी वो मेरी हंसी उड़ा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी टीचर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? कुछ दिन बाद पैगी टीवी पर आई। स्कूल में सारे लोग मुझसे उसके बारे में पूछ रहे थे। मेरे क्लासमेट्स को समझ आ गया था कि उसी ने मेरे लिए उस दिन वो मुश्किल टास्क सॉल्व किया होगा। सबसे बुरी चीज तो ये थी कि मैथ्स टीचर को ये बात पता चल गई थी। उन्होंने मुझे खराब मार्क दिए और चीटिंग के लिए मुझे क्लासरूम साफ करने की पनिशमेंट दे दी। मुझे उन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। मैंने प्रिंसिपल के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने
मैथ्स टीचर के बारे में बात करनी शुरू की, उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। अरे मैंने तुम्हारी बहन का शो देखा था, शी इज अ जीनियस। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। ऑल्दो पेगी इज स्टिल अ लिटिल गर्ल, आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट हर इनटू माय स्कूल, इवन लेट हर स्किप अ ग्रेड। उनकी बातें सुनकर मैं ऑलमोस्ट रोने वाली थी। स्कूल में भी किसी को मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था, सबको बस मेरी बहन की पड़ी हुई थी। मुझे इस बात की बहुत चिढ़ होती थी कि पेगी मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, काश मैं भी जीनियस पैदा होती। मेरी बहन की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले शो के बाद उसे और शोज में बुलाया जाने लगा। उसके पार्टिसिपेशन के लिए हमारे पेरेंट्स को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। हमारे घर में हर दिन नई नई चीजें आती थी और मॉम एंड डैड ने उसे थोड़ा ठीक करवाना भी शुरू कर दिया था। इन सब की वजह से मेरा मूड और ज्यादा खराब हो जाता था। एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर खेल रही थी, तभी पेगी मेरे पास आई। उसने कहा कि वो कुछ प्रोग्राम्स लिख रही थी और उसने हमारे फोन्स लिंक कर दिए हैं। अब तुम्हें हमेशा पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। हम बहनें हैं ना, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। Isn't that great? मैं उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पेगी was trying to be nice, but she just pissed me off. एक दिन प्रिंसिपल ने पेगी को मैथ लेसन के दौरान मेरे स्कूल में बोलने के लिए इनवाइट किया। हमारी यूजुअल टीचर बीमार थी और उनकी जगह कोई दूसरी टीचर आई थी। पेगी ब्लैक बोर्ड से आसानी से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करती जा रही थी। सब उसे देखकर दंग थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी मेरे एक क्लासमेट ने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, Seems like your younger sister has got all the brains. मैं गुस्से में अपने दांत पीसती रह गई। वो लास्ट क्लास थी। उसके बाद मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को कैफे में इनवाइट किया, लेकिन पता है क्या, उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो पेगी के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते थे। That was the last straw. मैंने तमाशा खड़ा कर दिया और अकेली ही कैफे चली गई। मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठी रही और उसके बाद मैंने शहर में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। मेरा मूड बहुत खराब था। उसके बाद मैंने एक लड़के को देखा, उसके पास कई सारे लोग खड़े हुए थे। मैं क्यूरियस होकर थोड़ा उसके पास गई। वो किसी नए बॉक्सिंग क्लब के बारे में बात कर रहा था और सबको फ्री में पहला लेसन देने के लिए इन्वाइट कर रहा था। उस लड़के ने मुझे देखकर स्माइल करते हुए बोला, Do you want to give it a try? Boxing is a great sport. It helps you let off steam. लेट ऑफ स्टीम, मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। मैं उसी दिन शाम को इंट्रो क्लास में गई। उस लड़के का नाम जेकब था और वो मेरा ट्रेनर बन गया। मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगी और ट्रेनिंग के बाद मुझे सचमुच अच्छा फील हो रहा था। मैंने लगभग हर दिन क्लब जाना शुरू कर दिया। इससे मुझे अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को दूर रखने में मदद मिल रही थी। जेकब और मैं बहुत सारी बातें करते थे और वो मुझे अच्छा लगने लगा। मैथ टीचर के ठीक होकर वापस स्कूल ज्वाइन करने के बाद मुझे वापस क्लासरूम की साफ सफाई शुरू करनी पड़ी। एक दिन मैंने एक बिजनेस कार्ड देखा जो उन्होंने गलती से गिरा दिया था। उस पर किसी साइंस सेंटर का लोगो था और कॉन्टैक्ट भी था। मैंने उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। सून इट वाज पेरेंट्स डे एट स्कूल। स्टूडेंट्स को अपने एंसेस्टर्स की फोटो के साथ एक फैमिली ट्री बनाने के लिए बोला गया था। मैं उस बकवास काम पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का सोचा। घर आने के बाद मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया और फिर फैमिली फोटो एल्बम खोली। पता नहीं कैसे, पर वो देखते देखते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। एक पॉइंट पर मुझे एक ऐसी फोटो दिखाई दी जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इन द फोटो डैड वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माय मैथ टीचर। क्या वो एक दूसरे को जानते थे? जब डैड काम से वापस लौटे तो मैंने उनसे इसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे टाल दिया। एली, लेटर, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। ऑफ कोर्स उनके पास मेरे लिए टाइम क्यों होगा? उन्हें तो पेगी को प्रमोट करना था। उसके बाद मॉम भी आ गई और हमेशा की तरह हमारी लड़ाई हो गई। इट वाज सो अनफेयर दैट आई वांटेड टू स्क्रीम। काश पेगी कभी पैदा ना होती। जैसे ही मैं वो चिल्लाई, मैंने देखा कि मेरी बहन दरवाजे के उस पार खड़ी है। उसने मेरी बातें सुन ली थी और वो रोते हुए वहाँ से भाग गई। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अपने घमंड के कारण मैं ये एडमिट नहीं करना चाहती थी। खुद को रूम में लॉक करने के बाद मैं बेड पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। जल्दी ही पूरा टाउन पेगी को जानने लगा। वो उसे लिटिल जीनियस और मेगा माइंड बुलाते थे। अलग अलग कंपनीज हमेशा हमारे पेरेंट्स को कॉल करके उसके बारे में पूछते रहते थे। मैं घर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गई थी और बिल्कुल अकेली थी। जेकब अकेला ऐसा था जो मुझे समझ पाता था और वैसे टाइम में मेरे साथ भी खड़ा हुआ। पता नहीं मैं उसके बिना क्या करती। दुखी होने के बावजूद मैंने ये पता लगाने का फैसला कर लिया कि मेरे डैड और मैथ टीचर उस फोटो में एक साथ क्यों थे। उस फोटो के पीछे डेट और एड्रेस लिखा हुआ था। गूगल करने पर पता चला कि वो किसी पुराने फोटो स्टूडियो का एड्रेस था।
I didn't get my hopes up, but asked the employees if they knew anything anyway. मैंने उन्हें वो पिक्चर दिखाई, लेकिन किसी ने मेरे डैड या मैथ टीचर को नहीं पहचाना। मैं परेशान होकर वहाँ से जाने लगी और तभी अचानक एक बूढ़ी सफाई करने वाली मेरे पास आई। मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ और मुझे लोगों के चेहरे अच्छे से याद रहते हैं। मुझे ये कपल याद है। They were so in love and happy. Wait, in love? क्या मेरे डैड का मेरी मैथ टीचर के साथ अफेयर था? What a turn! अगले दिन मैंने बेसब्री से मैथ की क्लास खत्म होने का वेट किया। सबके क्लासरूम से जाने के बाद मैंने अपनी टीचर के पास जाकर साफ साफ उनको बता दिया कि मैं उनके और डैड के बारे में सब कुछ जानती हूँ। जरा सोचिए, उन्होंने तो इनसे इनकार करने की भी कोशिश नहीं की। हाँ, तुम्हारे डैड और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर उसे तुम्हारी मॉम मिल गई और उसने तुम्हारे डैड को मुझसे चुरा लिया। तुम बिल्कुल उसी की तरह लगती हो, a living reminder of what happened to me। क्या इसलिए आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। That was so unfair। यहाँ तक कि स्कूल में भी मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से परेशान होना पड़ रहा था और उन्हें तो कोई फिक्र भी नहीं थी। शाम को प्रैक्टिस के दौरान मैंने जेकब को सब कुछ बता दिया। मैथ टीचर वाली बात के अलावा मैं पेगी को लेकर बहुत परेशान थी। वो अभी भी मुझसे नाराज थी और मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और पेगी को अपने पेरेंट्स के बिना अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पास में ही एक अच्छा चिल्ड्रंस कैफे खुला है, तुम उसे वहाँ पर ले जा सकती हो। मुझे वो आइडिया अच्छा लगा और मैंने वही करने का सोचा। घर आने पर मेरे पेरेंट्स कैमरामैन से बातें कर रहे थे। मैंने पेगी को ढूंढा और वॉक पर चलने के लिए बोला। वो मुझसे अभी भी नाराज थी, लेकिन फिर भी मान गई। हम उस कैफे में गए जिसके बारे में जेकब बता रहा था। उस दिन मौसम अच्छा था, इसलिए मैंने बाहर वाली टेबल पर बैठने का फैसला किया। मैं पेगी को चेयर पर बैठाकर खाना ऑर्डर करने चली गई, लेकिन केक्स के लिए पे करते वक्त अचानक मैंने देखा कि पेगी अपनी जगह पर नहीं है। मैंने घबराकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया और तभी मैंने देखा कि उसे एक कार में धकेलकर कोई ले जा रहा है। What the hell? मैं उनके पीछे दौड़ी, लेकिन ऑफ कोर्स वो लोग वहाँ से निकल गए। मैं बहुत डर गई थी। What was I supposed to do now? Go to the police? Call my parents? नहीं, वो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे अचानक उस प्रोग्राम की याद आई जो पेगी ने हमारे फोन्स पर इंस्टॉल किए थे। मैं उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थी। पेगी को टाउन के बाहर कहीं ले जाया जा रहा था। मैंने टैक्सी ली और उसी तरफ चल पड़ी। There was some sort of closed database at the address the program was showing me। अंदर जाने का कोई आसान तरीका तो नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। एक एम्प्लॉय दरवाजे के पास आया, उसने कोड डाला और मैं उसकी नजर बचाकर पीछे पीछे अंदर चली गई। हॉलवे में अचानक मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम का एक साइन दिखा। वो कोई साइंस सेंटर था। वो लोगो काफी जाना पहचाना लग रहा था। मैंने उसे कहाँ देखा था? बट ऑफ कोर्स वही लोगो मैंने उस दिन उस बिजनेस कार्ड पर देखा था जो मेरी मैथ क्लास में मुझे मिला था। मेरी टीचर का किसी न किसी तरह से पेगी के किडनैपर्स के साथ कुछ तो लेना देना था। शायद वो हमारी फैमिली से बदला लेना चाहती थी। आई क्रेप्ट अलोंग द हॉलवेज फॉलोइंग द एम्प्लॉय। वहाँ पर हर तरफ कैमरास लगे हुए थे, लेकिन मैं उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। जल्दी ही वो एक मेटल डोर के पास जाकर रुक गया। उसने एक कोड डाला और अंदर घुस गया। दरवाजे के पीछे मुझे अपनी बहन की एक झलक दिखाई दी। मेरा दिल तुरंत जोरों से धड़कने लगा। वो एम्प्लॉय लगभग 10 मिनट तक अंदर था, फिर वो बाहर निकलकर वापस चला गया। उसके बाद मैंने सेम कोड डाला और रूम के अंदर घुस गई। पेगी अभी भी वहीं पर थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाकर रो पड़ी। रूम के कोने में पेपर से भरा हुआ एक टेबल था। उन्हें देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि उस सेंटर में कुछ इलीगल चल रहा था। दे स्टडी डिफरेंट फिनोमेना। वो शायद पेगी को स्टडी करना चाहते थे, जो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा स्मार्ट थी। हाउ डेयर दे। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, लेट्स गो, वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। जैसे ही हम निकलने वाले थे, तभी दरवाजे के पीछे मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और कोई अंदर आ गया। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरी मैथ्स टीचर थी। उन्होंने भी उस एम्प्लॉय की तरह एक व्हाइट लैब कोट पहन रखा था, तो वो सचमुच उसमें इन्वॉल्व थी। मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं उन्हें कैसे चकमा दे सकूं, और तभी उन्होंने मेरे पास आकर बोला, एली डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकती हूँ। या श्योर। मैंने उनका भरोसा करने का नाटक किया और पेगी और मैं उनके पीछे पीछे हॉलवे में आ गए। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने अपनी बहन को दूसरी डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीने से मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि मैं वहाँ से निकलने के बाद अपनी बहन को दोबारा कभी हर्ट नहीं करूंगी। हम ऑलमोस्ट एग्जिट तक पहुँचने ही वाले थे कि तभी किसी ने अचानक हमारा रास्ता रोक दिया। नो, इट कुडंट बी हैपनिंग। हमारे सामने जेकब खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, स्टिल ट्राइंग टू रन अवे? मुझे समझ नहीं आता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मेरा असली काम है।
हमारे सेंटर ने तुम्हारे पेरेंट्स को कई बार कन्विंस करने की कोशिश की कि वो हमें पैगी पर स्टडी करने दे। हर एबिलिटीज आर फेनोमेनल, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें बॉक्सिंग क्लब में इनवाइट करके तुम्हारा भरोसा जीता और उसके बाद मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के बिना पैगी के साथ उस कैफे में जाने के लिए बोला। तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट होते ही हम आसानी से इसे साथ लेकर आ गए। दिस वॉज अ नाइटमेयर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब सच में हो रहा है। व्हाइट कोट्स में कहीं और एम्प्लॉइज जेकब के पास आ गए और हमारी तरफ बढ़ने लगे। मुझे भागने का कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन तभी झटके से सामने का दरवाजा खुला और पुलिस बिल्डिंग में घुस गई। उन्होंने जेकब के साथ साथ सारे एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया। उनके पीछे से हमारे पेरेंट्स भी बेस में आ गए। वो तुरंत भागते हुए पैगी के पास आए। बेटा तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? पैगी उनसे खुद को छुड़ाकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोला, एली भी आपकी बेटी है, क्या आपको उसकी फिक्र नहीं होती? हमारे पेरेंट्स ने शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखा। वहाँ का माहौल काफी ऑकवर्ड हो गया था। उसे ठीक करने के लिए मैंने पुलिस से पूछा कि उन्हें हमारा कैसे पता चला, और फिर पैगी ने एक बार फिर से हमें हैरान कर दिया। मैंने उस रूम में रखे हुए कंप्यूटर को हैक करके उससे पुलिस डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन भेज दी थी। अगर मैं कहूँ कि ये सब सुनकर मैं शॉक थी तो शायद ये कम होगा, लेकिन पैगी बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रही थी। तभी हमारी मैथ टीचर हॉल के अंदर आई। उन्हें देखते ही हमारे पेरेंट्स सन्न रह गए। मेरी टीचर ने पुलिस को बताया कि अब वो वहाँ पर काम नहीं करती और पहले भी वहाँ पर काम करते वक्त वो कोई क्राइम्स नहीं करती थी, बल्कि बस कैलकुलेशंस करती थी। उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। लेकिन थोड़े टाइम पहले उन्हें पता चला कि उनके पुराने कलीग्स पैगी के पेरेंट्स की परमिशन के बिना उस पर स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें पता चला कि वो इलीगल है, इसीलिए उन्होंने बीच में आने का फैसला किया। शी वांटेड टू हेल्प पैगी नो मैटर व्हाट। एली, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी या पैगी की कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया और वो चली गई। मैंने भी पैगी से माफी मांगी। I was ashamed of myself for constantly being annoyed with her. उसने मुझे माफ कर दिया। That was so sweet of her. That's it. उस दिन के बाद से पैगी और मैं दो जिस्म एक जान बन गए। हम वॉक्स पर जाते थे और स्टडीज में वो मेरी हेल्प करती थी। स्कूल में भी मैथ टीचर अब मुझे परेशान नहीं करती थी और हम फ्रेंड्स बन गए हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे से ट्रीट करने लगे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बस पैगी को खुश करने के लिए वैसा करते हैं और शायद वो सच में ऐसा नहीं करना चाहते। मैं अभी भी उनसे नाराज हूँ, लेकिन what can one do? Do you think I should forgive mom and dad? आपका अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।